without you. Good morning, welcome to my channel ROT classes. Today we will study about the method of expressing the concentration of solution. Method of expressing the concentration of solution. The unit of concentration, there is the two unit, that is physical unit and chemical unit. Physical unit have the weight percentage, volume percentage, weight oblique volume percentage, parts per million, that is ppm, and the chemical unit have the normality, molarity, mole fraction and formality. Now हमने बताया है कि किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए यहाँ पे दो मेथड अप्लाई किए जाते हैं। पहला है हमारा फिजिकल और दूसरा है हमारा केमिकल। फिजिकल जो होता है इसमें कई है, जैसे वेट परसेंटेज जिसको हिंदी में भार प्रतिशतता कहते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज जिसको हिंदी में आयतन प्रतिशतता कहते हैं, वेट ऑब्लिक वॉल्यूम परसेंटेज जिसमें भार आयतन प्रतिशतता कहते हैं, और पार्ट्स पर मिलियन जिसे पीपीएम के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद आता है दूसरा हमारा केमिकल यूनिट। तो केमिकल यूनिट में जो होता है नॉर्मलिटी, नॉर्मलता, मोलैरिटी, मोलरता, मोलैलिटी, मोललता, मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाग, फॉर्मेलिटी यानी फॉर्मलता। फिजिकल यूनिट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट द वेट परसेंटेज। द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम which present in the 100 gram of solution called weight percentage of that solution. It is denoted by W by W, and weight percentage equal to mass of solute in gram upon mass of solution in gram into 100। कहा गया है भार प्रतिशतता, वेट परसेंटेज क्या होता है, तो कहा गया 100 ग्राम सोल्यूशन में यानी 100 ग्राम सोल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ग्राम घुला है वही इसका क्या कहलाता है, भार प्रतिशतता। यानी 100 ग्राम विलयन में विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उस विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है। भार प्रतिशतता को W by W से प्रदर्शित करते हैं। वेट परसेंटेज जो होता है इसे निकालने के लिए एक फार्मूला अप्लाई किया जाता है जिसमें कहा गया है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100, यानी भार प्रतिशतता बराबर विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे विलयन की ग्राम में मात्रा गुणते 100। अब आता है दूसरा आता है वॉल्यूम परसेंटेज, V by V। The volume of solute in ml which present in the 100 ml of solution called volume percentage of that solution. The volume of solute in ml which present in the 100 ml of solution called volume percentage of that solution. It is denoted by V by V. And volume percentage equal to volume of solute in ml upon volume of solution in ml into 100। कहा गया है वॉल्यूम परसेंटेज यानी आयतन प्रतिशतता क्या होता है, तो कहा गया 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ का ml में आयतन उस विलयन का आयतन प्रतिशतता कहलाता है। 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ का ml में आयतन उस विलयन का आयतन प्रतिशतता कहलाता है। इसे जो होता है V बटा V से प्रदर्शित करते हैं। आयतन प्रतिशतता बराबर होता है विलेय पदार्थ का ml में आयतन बटे विलयन का आयतन ml में गुणते 100। नाउ थर्ड, वेट ऑब्लिक वॉल्यूम परसेंटेज, W by V। द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम which present in 100 ml of solution called weight oblique volume percentage of that solution. It is denoted by W by V। weight oblique volume percentage equal to mass of solute in gram upon volume of solution in ml into 100। weight oblique volume percentage, the mass of solute in gram which present in 100 ml of solution called weight oblique volume percentage of that solution. It is denoted by W by V, and weight oblique volume percentage equal to mass of solute in gram upon volume of solution in ml into 100। यानी कहा गया है भार ऑब्लिक आयतन प्रतिशतता क्या होता है, तो कहा गया है 100 ml विलयन में 100 ml विलयन में विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा
यानी 100 ml विलयन में विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उस विलयन का भार आब्लिक आयतन प्रतिशतता कहलाता है और इसे W/V से प्रदर्शित करते हैं। भार आयतन प्रतिशतता बराबर होता है विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे विलयन का आयतन ml में इंटू 100। यानी कहा क्या गया है कि 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उस विलयन का भार आयतन प्रतिशतता कहलाता है। इसे W/V से प्रदर्शित करते हैं। भार आयतन प्रतिशतता बराबर सूत्र होता है विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे विलयन का आयतन ml में इंटू 100। अब आता है लास्ट नेक्स्ट parts per million ppm. The mass of solute in milligram mg milligram. The mass of solute in milligram which present in 1000 ml or 1 liter of solution called parts per million of that solution. It is denoted by ppm parts per million. And parts per million ppm equal to mass of solute in milligram upon वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसका यूनिट जो होता है ppm का मिलीग्राम पर लीटर होता है और 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। नाउ पार्ट्स पर मिलियन, तो पार्ट्स पर मिलियन होता क्या है, कहा गया 1000 ml या 1 लीटर, 1000 ml या 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मिलीग्राम में, ध्यान रखिएगा मिलीग्राम में मात्रा उस विलयन का पार्ट्स पर मिलियन यानी ppm कहलाता है। इसे ppm से प्रदर्शित करते हैं। पार्ट्स पर मिलियन बराबर होता है विलेय पदार्थ की मिलीग्राम में मात्रा बटे विलयन का आयतन लीटर में। हालांकि इसमें परसेंटेज नहीं है इसलिए इसमें इंटू 100 नहीं होगा और एक इसका यूनिट जो ppm का होता है मिलीग्राम प्रति लीटर होता है। और याद रखिएगा न्यूमेरिकल करते समय ध्यान रखिएगा 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम होता है। नाउ सेकेंड टॉपिक केमिकल यूनिट। केमिकल यूनिट है द नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन एंड फॉर्मेलिटी। नाउ वी स्टडी अबाउट मोलरिटी। मोलरिटी, the number of gram equivalent of solute which present in 1000 ml or 1 liter of a solution called normality of that solution. It is denoted by capital N. That means the number of gram equivalent which present into the 1000 ml or 1 liter of a solution called normality of that solution. The normality is denoted by capital N. Thus the normality equal to number of gram equivalent of solute upon volume of solution in liter. But how can we identify the find out the gram equivalent? Now the gram equivalent equal to mass of solute in gram upon equivalent mass of solute. But how can we find the equivalent mass? Then equivalent mass equal to molecular mass of solute upon acidity or basicity of solute. Thus the normality of solution is mass of solute in gram, that is small w, upon equivalent mass of solute, that is capital E, into volume of solution in liter, that is capital V. Thus the n equal to small w upon E into V, yani n equal to normality equal to small w upon E into V, where small w is the mass of solute in gram, E is the equivalent mass of solute और V is the volume of solution in liter. कहा गया है कि केमिकल यूनिट में हम नॉर्मलिटी सबसे पहले पढ़ते हैं। तो कहा गया है नॉर्मलिटी होता क्या है, तो कहा गया है 1000, क्या कहा गया है 1000 ml या 1 लीटर, 1000 ml या 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम इक्विवेलेंट की जो संख्या होती है वही उसका क्या कहलाता है, नॉर्मलता कहलाता है। यानी कहा गया 1000 ml या 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो होती है वही उसका नॉर्मलता कहलाता है। नॉर्मलता जो होता है इसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और नॉर्मलता इक्वल टू फार्मूला होता है विलेय पदार्थ के का ग्राम इक्विवेलेंट यानी विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। लेकिन हम ग्राम इक्विवेलेंट तो पता ही नहीं है, तो ग्राम इक्विवेलेंट को निकालने का अलग से
फार्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, यानी ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे उस विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार, विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, तो कहा गया है तुल्यांकी भार बराबर होता है विलेय पदार्थ का अणु भार, मॉलिक्यूलर मास, विलेय पदार्थ का अणु भार बटे विलेय पदार्थ की अम्लता या क्षारकता, विलेय पदार्थ की अम्लता या क्षारकता। लेकिन अम्लता या क्षारकता कैसे निकालेंगे उसके लिए हम आगे बताएंगे आपको। लेकिन अब इन सभी फार्मूला को अगर एक में मिला दें तो नॉर्मलता बराबर क्या होता है, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा जिसे स्मॉल w से डिनोट करते हैं, विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार जिसे E से प्रेजेंट करते हैं, और विलेय पदार्थ का आयतन लीटर में जिसे V से इंडिकेट करते हैं। यानी नॉर्मलता कैपिटल N इक्वल टू हो गया स्मॉल w अपान E इंटू V, जहाँ N क्या है, कैपिटल N नॉर्मलता है, स्मॉल w विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा है, E विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार है, और V क्या है, विलयन का आयतन लीटर में है। अब हम देखते हैं अम्लता या क्षारकता होती क्या है। तो अब हम देखते हैं जैसे कोई भी हमारा केमिकल कंपाउंड है तो वह जो है एसिड है तो और बेस है तब, एसिड है तब और बेस है तब क्या होता है, अगर कोई एसिड है तो कितने हाइड्रोजन आयन देता है आयनाइज्ड होकर के, कंप्लीटली आयनाइज्ड होकर के कितना हाइड्रोजन देता है, तो वो हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन जितना देगा वही उसकी क्या होती है, एसिडिटी, अम्लता होती है। जैसे HCl एक हाइड्रोजन देगा तो HCl की क्या हो गई, एसिडिटी 1, HNO3 की 1, H2SO4 की 2, H2CO3 की 2, H3PO4 की 3, H3BO3 की 3 और H3CH3COOH एसिटिक एसिड की इसमें एक ही हाइड्रोजन डिस्पैच होता है, मतलब एक ही हाइड्रोजन आयनाइज होता है, तो इसका हो गया 1। इसी तरह से बेसिसिटी जो होती है तो वह कितना OH माइनस देगा या कितना वह पॉजिटिव आयन देगा, तो ऐसे कंडीशन में हम देखें कितना बेसिक आयन देगा, तो उसके नंबर ऑफ आयन जो बेसिक आयन की संख्या है वही उसकी क्या होती है, बेसिसिटी होती है। जैसे NaOH का 1, KOH का 1, Na2CO3 का 2, CaOH ट्वाइस का 2, FeOH थ्राइस का 3 और AlOH थ्राइस का 3, CH3COONA का 1, तो ये सब बेसिक आयन जितने देंगे वो सब के सब जो होते हैं इसके बेसिसिटी कहलाते हैं। तो अभी आप लोग अभी जब न्यूमेरिकल करवाएंगे तो ये सब कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा, घबराइएगा नहीं, ठीक। नाउ नेक्स्ट मोलैरिटी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट which present in 1000 ml or 1 liter of solution called molarity of that solution. It is denoted by capital M and its unit is mole per liter. Molarity equal to number of moles of solute upon volume of solution. Now number of moles, mass of solute in gram upon molecular mass of solute. तो कहा गया है मोलैरिटी क्या होता है, तो कहा गया 1000 ml या 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की जो संख्या होती है वही उसका मोलरता कहलाता है, और मोलरता को हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक जो होता है वो मोल प्रति लीटर होता है। मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी मोलरता बराबर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब फिर कहा गया है अब नंबर ऑफ मोल्स अब कैसे करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स होता है तो विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे उस विलेय पदार्थ का अणु भार, मॉलिक्यूलर मास। अगर हम सारे फार्मूला को एक में मिला दें तो मोलैरिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी मॉलिक्यूलर मास हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट हो गया कितना, स्मॉल w, मॉलिक्यूलर मास हो गया स्मॉल m, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया v, तो m इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल w अपॉन m इंटू v, यानी मोलैरिटी इक्वल टू mass of solute in gram upon molecular mass of solute into volume of solution in liter. Thus m equal to small w upon small m into capital V. Now third molality. The number of moles of solute which present into the 1000 gram. केयर कीजिएगा, वहां पे ml था, यहाँ पे अब ग्राम हो गया है, तो the number of moles of solute which present into 1000 gram or 1 kg of solvent
called molality of that solution. It is denoted by small m and its unit is mole per kg. Now molality equal to number of moles of solute upon mass of solvent in kg. यानी m इक्वल टू स्मॉल m इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m डैश इंटू कैपिटल w इन kg. तो कहा गया है 1000 ग्राम या 1 केजी, 1000 ग्राम या 1 केजी विलायक में, यहाँ पे सॉल्वेंट है, ध्यान रखिए उन सब में सॉल्यूशन था, इसमें सॉल्वेंट है. तो कहा गया है कि 1000 ग्राम या 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या उस विलयन का मोललता कहलाता है. इसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं. इसका यूनिट जो होता है मोल पर केजी होता है. फार्मूला मोलरिटी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. thus m इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m डैश इनटू कैपिटल w, वेयर स्मॉल w इज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, इस m डैश इक्वल टू molecular mass of solute और capital W is the mass of solvent in kg and m is the molarity of the solution. तो अब once again the number of moles of solute which present in 1000 gram or 1 kg of solvent called molarity of that solution. It is denoted by m, small m, and its unit is mole per kg. Molarity equal to number of moles of solute upon mass of solvent in kg. M equal to small w upon m dash into capital W. M dash is the molecular mass of solute. Mole fraction. Now mole fraction, the ratio of the number of moles of one component of a solution to the total number of moles of all the component in the solution is called mole fraction. कहा क्या गया है? कहा गया है कि किसी भी विलयन में उपस्थित उसके अवयव यानी उसके कंपोनेंट विलय विलय, तो किसी भी विलयन में उपस्थित उसके अवयवों के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है? मोल फ्रैक्शन कहलाता है. द रेशियो of the number of moles of one component of a solution to the total number of moles of all the component in solution is called mole fraction. The sum of mole fraction of all the component of a solution is always equal to 1. यानी कहा गया है कि चाहे जितने उसमें कंपोनेंट हो उस सोल्यूशन में, अगर सभी सोल्यूशन के में प्रेजेंट सभी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम ऐड करेंगे तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा, टोटल मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा कितनी आनी चाहिए? 1. अगर 1 से कम या 1 से ज्यादा आती है तो मान लीजिए हमारा क्वेश्चन क्या है, जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं वो गलत है. Let us the number of moles of solute is small n and the number of moles of solvent is capital N. Then the total number of moles equal to small n plus capital N. The mole fraction of solute, the number of moles of solute upon total number of moles of solution, and the number of moles of solute is small n and total number of moles of solution is small n plus capital N. Thus the small x equal to small n upon small n plus capital N, where small x is the mole fraction of solute. तो अब कहा गया है कि अगर किसी भी मोल फ्रैक्शन को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो जितने भी उसमें कंपोनेंट है सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का जो सम योग होता है वह हमेशा 1 आना चाहिए. जैसे हम देख लेते हैं, मान लेते हैं कि सॉल्यूट है और सॉल्यूट के मोलों की संख्या स्मॉल n है, यानी विलेय है, विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n है और विलायक के मोलों की संख्या कितनी है? कैपिटल N है. तो संपूर्ण मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? स्मॉल n प्लस कैपिटल N हो जाएगी. तो कहा गया, अब हम एक के लिए देख लें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा? तो विलेय के मोलों की संख्या बटे संपूर्ण मोलों की संख्या, और विलेय के मोलों की संख्या क्या है? स्मॉल n. संपूर्ण मोलों की संख्या क्या है? स्मॉल n प्लस कैपिटल N. और यानी मोल फ्रैक्शन, विलेय के मोल फ्रैक्शन को स्मॉल x से दिखाते हैं तो स्मॉल x इक्वल टू क्या होगा? स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N. Now mole fraction of solvent, the number of moles of solvent upon total number of moles in solution. Thus the capital X equal to capital N upon small n plus capital N. Note mole fraction is denoted by X. तो कहा गया है अब हम अगर हम सॉल्वेंट यानी विलायक
का मोल प्रभाज देख लें तो विलायक का मोल प्रभाज विलायक के मोलों की संख्या बटे संपूर्ण मोलों की संख्या, यानी विलायक के मोलों की संख्या कितनी है, कैपिटल एन है, संपूर्ण मोलों की संख्या कितनी है, एन प्लस एन, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन है। तो कैपिटल एक्स इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, जहां पे एक्स जो है वो क्या है, विलायक का मोल प्रभाज है और स्मॉल एक्स जो है वो विलेय का, यानी स्मॉल एक्स इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड कैपिटल एक्स इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। एंड और जो है मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से ही डिनोट करते हैं। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं पूरा। तो कहा गया है क्या, the ratio of the number of moles of one component of a solution to the total number of moles of all component in solution is called mole fraction. The sum of mole fractions of all the component of a solution is always equal to 1. Let us the number of moles of solute is small n and the number of moles of solvent is capital N. Then the total number of moles equal to small n plus capital N. The mole fraction of solute equal to number of moles of solute upon total number of moles of solution. Thus x equal to small n plus small n upon small n plus capital N. Mole fraction of solvent equal to number of moles of solvent upon total number of moles in solution. Thus the capital X equal to capital N upon small n plus capital N. और मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय x। अब जो है हम जितना टॉपिक पढ़ाए हैं उन सारे टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कल इन सारे टॉपिक पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। अगर एक बार इसे अच्छे ढंग से पढ़े रहेंगे तो न्यूमेरिकल करने में बहुत आसानी होगी और आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। केमिस्ट्री में मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं न्यूमेरिकल को ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन जब उस टॉपिक को हम लोग अच्छे से पढ़े रहेंगे तो न्यूमेरिकल एकदम अच्छे ढंग से आपको आएगा। इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कल इन सब टॉपिक पे हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। दैट्स ऑल।